दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा भारत और चीन के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, जहां एक तरफ चीन भारत की सीमा में हर समय घुसपैठ करने के फिराक में रहता है, तो वहीं भारत ने अब चीन के लिए एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे बाहर निकलना चीन के लिए फांसी का फंदा जैसे लग रहा है। दरअसल मित्रों, चीन को घेरने के लिए भारत एक ऐसा रणनीतिक कदम ब्रह्मपुत्र नदी में उठा रहा है जिससे चीन की नींद उड़ गई है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और चीन दोनों देशों में बहती है। यह नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहां इसे यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है और फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसके बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्योंकि यह नदी चीन से निकलती है, इसलिए चीन हमेशा से ही इस नदी को लेकर के भारत से विवाद करता रहता है। लेकिन अब भारत ने इस नदी में एक ऐसा रणनीतिक कदम उठा लिया है जिससे चीन बौखलाया हुआ घूम रहा है। दरअसल भारत अब ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग बना रहा है, और वह भी कोई मामूली सुरंग नहीं, बल्कि यह एक ऐसा रैपिड एक्सेस मिलिट्री टनल है जो भारत को चीन की सीमा तक कुछ ही मिनट में पहुंचा देगा। यह टनल क्यों बन रही है? आखिर इतनी गोपनीयता क्यों है और इससे चीन की नींद क्यों उड़ गई है? दोस्तों, यह कहानी एक सुरंग की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत की आने वाली युद्ध नीति की, जो अब हर मोर्चे पर चीन को घेरने के लिए तैयार है। ब्रह्मपुत्र, जिसको लेकर के चीन हमेशा से ही भारत से विवाद करता रहा है, अब वही ब्रह्मपुत्र नदी चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। दोस्तों, यह सुरंग कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह भारत का एक रणनीतिक अस्त्र है। एक ऐसा रास्ता जो युद्ध के समय भारत को सेकंडों में बॉर्डर तक पहुंचा देगा, और सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि ब्रह्मोस, तोप, सब कुछ बॉर्डर तक पहुंचाना आसान होगा। दरअसल मानसून या बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना बेहद कठिन हो जाता है, जिससे भविष्य में अगर चीन भारत के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो इस टनल के माध्यम से भारतीय सेना को और डिफेंस हथियारों को बॉर्डर तक पहुंचाना आसान होगा, और भारतीय सेना सभी मौसमों में तेजी के साथ मूवमेंट कर पाएगी। और जो चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इस सुरंग के बनने से चीन पर नजर रखना काफी आसान हो जाएगा, और जब कभी युद्ध या कोई भी आपात स्थिति बनती है तो उस समय इस टनल के द्वारा राशन, हथियार, दवाएं और इंजीनियरिंग सपोर्ट भेजना आसान होगा। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, रणनीति और भविष्य की तैयारी है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरती हुई ये सुरंग भारत को चीन के खिलाफ एक ऐसी बढ़त देने जा रही है जो इतिहास में पहली बार होगा। यह सुरंग असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ तक ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.6 किलोमीटर लंबी अंडर रिवर सुरंग होगी, जो 4 लेन की होगी, और इसमें 2 ट्यूब होंगे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। यह सुरंग भारत की सेना के लिए एक गेम चेंजर है। चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में सैनिक, टैंक, मिसाइल और जरूरी सप्लाई बेहद तेजी से भेजी जा सकेगी। चीन अक्सर तवांग सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाता है, लेकिन अब भारत के पास होगा फास्ट रिस्पॉन्स रूट, जो हर मौसम में काम करेगा और दुश्मन की नजरों से भी छिपा रहेगा। आने वाले 5 से 10 सालों में यह सुरंग पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से तेजी से जोड़ेगी। मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड जैसे सीमांत राज्यों में सुरक्षा, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति का जवाब भारत अब अपने स्ट्रैटेजिक टनल नेटवर्क से देने की तैयारी में है, जैसे जोजिला सुरंग, अटल टनल और अब ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल। चीन जानता है कि अगर भारत ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी के नीचे सुरंग बना सकता है तो वह हर दुर्गम क्षेत्र को कनेक्ट कर सकता है। अब एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि तेजी से पहुंचने के रास्ते भी होंगे। यानी चीन की चालों को अब भारत सुरंग से जवाब देगा। बाकी आपका भारत के इस रणनीतिक कदम के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।